अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्दी स्किन के बारे में। ग़ज़ा में ऐसी क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो स्किन वो ग्लो भी करे और तरोताज़ा भी रहे, और इसके अलावा कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमारी स्किन के ऊपर जो है असरअंदाज हो रहे होते हैं और हम उसको डेली लाइफ में नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ एंड आई एम करेंटली वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर। तो बेसिकली ग्लोइंग स्किन किसकी ख्वाहिश नहीं होती, हर एक का दिल करता है कि उसकी स्किन ग्लो करे, उसकी स्किन रिंकल लेस हो यानी कि झुर्रियाँ ना हो, और जो है उसकी स्किन तरोताज़ा जो है वो दिखाई दे। हर उम्र का जो बंदा है वो इस चीज़ की ख्वाहिश करता है। तो इसमें क्या चीज़ें जो है अमल दखल आ रही है, इसमें ग़ज़ा का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, यानी कि जो चीज़ हम खाएंगे वो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो नज़र आएंगी। अगर हमारी डाइट जो है वो अच्छी नहीं होगी, अनहेल्दी स्टफ़ होगा, तो हमारी स्किन भी ख़राब होगी, और यही डाइट हमारी अगर हेल्दी और बैलेंस्ड होगी तो हमारी स्किन में भी ये झलकेगी। तो बेसिकली आज मैं 5 रिकमेंडेशंस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह अपनी ग़ज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। तो हमारे यहाँ आपको देखा सर्दियों का स्टार्ट हो चुका है, और सर्दियों का स्टार्ट होते ही स्किन के मसाइल भी होते हैं, और लोग कहते हैं ड्राइनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे फूड्स हैं उनका हमारी ग़ज़ा में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 पे हमारे पास फ़िश आती है। सर्दियों के स्टार्ट होते ही फ़िश भी नज़र आती है। जितनी भी फैटी फ़िश है वो अपने डाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सामन है, ट्यूना है, मैकरल फ़िश है, और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी जो है दरियाई और समुद्री मछलियों की जो है वो मिसालें मिल रही हैं। इसको आप जो है अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। मछली के जो है आप जो है ग्रिल करके जो है इस्तेमाल करें, बेक करके इस्तेमाल करें। मछली के कबाब जो है आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। तो इस तरह डिफरेंट तरीके से हम जो है मछली को अपनी डाइट में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ही ज़बरदस्त सीड्स आ रहे हैं उनको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। विटामिन ई की बात कर रही हूँ। विटामिन ई इन सनफ्लावर सीड्स में होता है। सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी के बीज जो है वो सर्दियों में अपनी डाइट में शामिल रखें। तो और इसमें कुदरती तौर पे आपको विटामिन ई मिलेगा, और विटामिन ई की कैप्सूल्स जो हैं वो आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास वॉलनट्स हैं। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ये वो फैटी एसिड्स हैं जो हमारी स्किन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़िश में भी हमें ये मिलेंगे और वॉलनट्स में भी हमें मिलेंगे। तो इसका अपने ग़ज़ा में ज़रूर इस्तेमाल रखें। अपने नाश्ते में, दलिए में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्मूदीज़ में इसको डाल सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप इसको मिड स्नैकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। फिर हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है जिनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें वाफिर मिकदार में विटामिन सी और ए मिलता है। जितने भी येलो कलर्ड की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको माइंड में ज़रूर रखिएगा। दे आर द वेरी गुड, और उनके अंदर जो मौजूद विटामिन सी और ए है वो हमारी स्किन की एपिथेलियल लाइनिंग को जो है वो चाहिए होता है। तो जितने भी हमारे मौसम में विंटर्स में हमारे पास सब्जियाँ और फल आएंगे, जिसमें ऑरेंजेस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन ए का इंपॉर्टेंट, गाजरें जो है वो आएंगी। तो इन सब का इस्तेमाल जो है आप पका के या कच्ची फॉर्म में इन सब्जियों का इस्तेमाल करें, और फ्रूट्स को अबंडेंट अमाउंट में अपनी डाइट के अंदर रखें ताकि आपकी स्किन की जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर हो सके। इन डाइटरी रिकमेंडेशंस के साथ आपका अच्छा सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे और अच्छा सोचेंगे तो वो भी आपकी स्किन पे झलकेगा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी नींद को पूरा करें, तो आप एक बहुत ही खुशगवार और खूबसूरत स्किन के मालिक बन सकते हैं। अगर आप लोगों के इस वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चंस है तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ फिज़िकल और ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो मरहम की ऐप पर रब्ता करें।